हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक दिल छू लेने वाली फिल्म की, ओहो अंधन बेबी, जो बस एक रोमांटिक कहानी नहीं बल्कि बचपन के घाव, टूटे रिश्ते और अपनी पहचान ढूंढने की एक सच्ची दास्तां है। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और हाँ, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। कहानी शुरू होती है असबिन से, एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो लिखा भी करता है। वो बड़े स्टार विष्णु विशाल के पास अपनी स्टोरी सुनाने जाता है, लेकिन स्टार चाहते हैं कुछ नया, कुछ रियल, और असबिन के पास कुछ ऐसा ही है, उसकी अपनी जिंदगी। असबिन बताता है कि उसकी कहानी क्लास 7 से शुरू होती है। एक घर जहां पिता बार बार फेल होने की वजह से गुस्से में रहते हैं और मां पर अपना रोष उतारते हैं। ऐसे में असबिन का सहारा बनता है उसका चाचा वेणु, जिसका सिनेमा हॉल उसके लिए सब कुछ है। स्कूल में असबिन की नज़र पड़ती है रबीना पर, 2 साल बड़ी, इसलिए वो उसे दीदी कहकर बुलाता है। दोस्ती जल्दी गहरी हो जाती है, चोरी छिपे मिलने और एक मासूम किस तक सब कुछ होता है। लेकिन जब असबिन देखता है कि रबीना किसी और, रोहन को चाहती है, तो उसका दिल टूट जाता है। ये पहला चैप्टर था, पहला दर्द जो उसे अकेला छोड़ देता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। असबिन अब युवावस्था में है। उसके दोस्त रचना और उनके बीच मीरा नाम की लड़की आती है, डॉक्टर और मजबूत पर्सनालिटी। गोवा की एक ट्रिप के बाद असबिन और मीरा करीब आते हैं। मीरा असबिन को प्रोत्साहित करती है कि वो अपनी नौकरी छोड़कर फिल्म की दुनिया में आए, और असबिन भी कर देता है। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता है, दूरी आती है। असबिन व्यस्त हो जाता है, मीरा को समय नहीं दे पाता और रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। मीरा के घर की मुश्किलें बड़ी गहरी हैं, माता की बीमारी, मामा का दुरुपयोग और पैसे की पॉलिटिक्स। एक दिन जब मीरा की मां को गंभीर चोट लगती है, असबिन शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से कॉल उठाने में नाकाम रहता है, और यही वो बिंदु बनता है जहां दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। असबिन का बस्सा और अनियंत्रित व्यवहार उसे फिर से अकेला कर देता है। कहानी में कनेक्टिंग मोड तब आता है जब विष्णु विशाल असबिन की स्टोरी सुनकर कहते हैं, ये अच्छी है पर एंडिंग कमज़ोर है। असबिन की कहानी अधूरी है और वही उसकी असल जिंदगी भी। मीरा और गोपाल का रिश्ता भी सच्चाई सामने आने पर टूट जाता है। गोपाल का मकसद सिर्फ वीज़ा लेना था। मीरा को एहसास होता है कि असबिन ही वो इंसान है जिसने वास्तव में उसकी परवाह की थी। भले ही वो मौके पर ना पहुंचा हो, पर उसने उसकी रक्षा की थी। क्लाइमैक्स में असबिन और मीरा की राहें फिर टकराती हैं। असबिन मीरा को धमकी भरे हालात से बचाता है, और वही पल दोनों के रिश्ते की सच्ची परीक्षा बनता है। आखिर में मीरा असबिन को अपने जीवन साथी के रूप में चुनती हैं, और विष्णु विशाल भी असबिन को उस कहानी का निर्देशक बनाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब कहानी पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, इस फिल्म की खूबी यही है, यह सपनों की रुमानी दुनिया नहीं दिखाती, इनकी यात्रा बताती है कि कैसे बचपन की चोटें और गुस्सा इंसान को तोड़ भी सकते हैं और बनाने में भी मदद कर सकते हैं। बस सही समझ और सच्ची चाहत चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार हम और ऐसी ही फिल्म रिकैप, रिव्यू और स्टोरी टाइम लाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,